दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान अजर अमर हैं। हनुमान जी पृथ्वी पर ही वास करते हैं। बताते हैं कि जब हनुमान जी लंका युद्ध के समय अपने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए त्रेता युग में उपस्थित थे, उस समय जब श्री राम ने जल समाधि ली तो हनुमान जी को पृथ्वी पर ही रुकने का आदेश दिया। तब से माना जाता है कि हनुमान जी पृथ्वी पर ही वास करते हैं। लेकिन जब द्वापर युग में हनुमान जी को पता लगा कि उनके प्रभु श्री राम श्री कृष्ण अवतार में दोबारा पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप बजरंगबली अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। इससे जुड़ा एक प्रसंग रामायण में मिलता है जिसमें हनुमान जी ने अर्जुन के घमंड को तोड़ा। दोस्तों, कहावत के मुताबिक एक बार हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात रामेश्वर में हुई। इस दौरान दोनों के बीच लंका युद्ध पर चर्चा हुई। उस समय अर्जुन खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुर्धर मानता था। अर्जुन ने बातचीत में हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु श्री राम ने लंका युद्ध के दौरान वानर सेना को पार ले जाने के लिए वाड़ों से ही सेतु का निर्माण क्यों नहीं किया। इस पर हनुमान जी ने कहा कि वाड़ों से बना पुल वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता। तो घमंड में चूर अर्जुन ने कहा कि वे तो वाड़ों से ऐसा पुल बना सकते हैं जो कभी भी नहीं टूटता। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि वह अभी वाड़ों से ऐसा पुल तैयार करके दिखाते हैं जो आपका भार सहन कर लेगा। उस समय बजरंगबली सामान्य रूप में थे। अभिमान में चूर अर्जुन ने अपने वाड़ों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती दी। अर्जुन के बनाए सेतु को देखकर हनुमान जी ने उनके सामने एक शर्त रखी। अगर सेतु उनका वजन सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे और यदि वह टूट गया तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। अर्जुन ने शर्त स्वीकार कर ली। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और जैसे ही पहला पग सेतु पर रखा तो सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमराने लगा और पुल की हालत देखकर अर्जुन का सिर घमंड से नीचा हो गया। हनुमान जी ने जैसे ही तीसरा पग रखा तो वह तालाब खून से लाल हो गया। यह देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहा। अग्नि प्रज्वलित होते ही हनुमान जी उसमें प्रवेश करने ही वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बजरंगबली को ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा कि हे भक्त, आपके पहले पग रखते ही यह सेतु टूट गया होता अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आकर आपका बाहर सहन नहीं करता। तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। यह सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि यह सब उनकी ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान हो जाओ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।